जब चारों को अजीब सी गुर्राने की आवाज आती है तो चारों पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनकी सांसें अटक जाती है और हलक सूख जाता है। वो चारों देखते हैं कि सारी जिंदा और बदबूदार लाशें जो कुछ देर पहले होटल के रूम में डोर पे खड़ी उनको देखे जा रही थी, वो सभी मुर्दा लाशें गुर्राते हुए उनकी ओर धीरे धीरे बढ़े जा रहे थे। श्वेता और ऋतु उन्हें देखकर चिल्लाई जा रही थी। योगेश और रॉकी बाहर का दरवाजा खोलने की नाकाम कोशिश करते हैं। तभी अचानक से वो सारी मुर्दा लाशें उन चारों पर हमला कर देती है। वो चारों जोर जोर से चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ। तभी अचानक एक तेज चमकदार रोशनी सी लकीर खींच जाती है और वो सारी मुर्दा लाशें गुर्राते हुए पीछे हटके जमीन पर धड़ाम से गिर जाते हैं। तभी उस सफेद चमकदार रोशनी में योगेश को कोई अपना मुस्कुराता हुआ दिखता है। वो और कोई नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड मुस्कान थी जो कि मर चुकी थी, जो योगेश और उसके दोस्त की मदद करने आई थी। योगेश जब एक पल के लिए मुस्कान को देखता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी वो कहता है, मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगी। योगेश को आंसू बहाता देख रॉकी उसके पास आता है और पूछता है, क्या हुआ? सब 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 ठीक तो है ना? तभी योगेश कहता है, तभी श्वेता और ऋतु भी उसके पास आकर उसे समझाते हुए कहते हैं, मुस्कान मर चुकी है, संभालो अपने आप को योगेश। तभी मुस्कान भी वहां से गायब हो जाती है। योगेश खुद को संभालते हुए अपने आंसू पोंछता है और कहता है, मैं बाद में तुम लोग को सभी सच बता दूंगा, पहले हमें यहाँ से कैसे बाहर जाना है ये सोचना जरूरी है। योगेश को ऐसा बोलता देख उसके तीनों दोस्तों में भी हिम्मत आ जाती है और तभी ऋतु अपने बैग में कुछ ढूंढने लगती है तो श्वेता उसे कहती है, क्या ढूंढ रही है? तो ऋतु कहती है, यस मिल गया। तो रॉकी कहता है, क्या मिल गया? तभी वो मुर्दा लाशें उठ खड़ी होती है और फिर से उनकी ओर बढ़ने लगती है। तभी ऋतु बोलती है, ये लाइटर है मेरे पास, हमें बस एक लंबी लकड़ी जैसी कुछ चीज चाहिए और एक कपड़ा चाहिए। योगेश उससे कहता है, उससे क्या होगा? तो ऋतु कहती है, हम आग से इन्हें खुद से दूर रख सकते हैं। पर तुझे ये सब कैसे पता? मैंने फिल्म में देखा था, भूत प्रेत सब आग से भागते हैं। तभी रॉकी कहता है, पर ये फिल्म नहीं है। जानती हूँ, पर कोशिश करके तो देख सकते हैं ना। योगेश कहता है, ठीक है, बिना कुछ किए मरने से तो अच्छा है कि हम कोशिश करके मरे। तभी योगेश अपनी चारों ओर नजर दौड़ाता है और फिर एकदम से उसकी नजर दरवाजे के ऊपर लगे पर्दे पर जाती है। वो पर्दे के साथ उसकी लोहे की रॉड को नीचे खींच लेता है। साथ में रॉकी भी उसकी मदद करता है। तभी ऋतु पर्दे को लोहे के रॉड से बांधकर उसमें आग लगाकर उसे मसाल जैसा बना देती है और उसे रॉकी को दे देती है। रॉकी उस मसाल से सभी मुर्दे लाशों को दूर करने लगता है और वो तीनों मिलकर पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक वो रिसेप्शन वाली वो लाशें उनकी तरफ बढ़ने लगती है तो ऋतु अपना बैग उसके मुंह पर जोर से मारती है और उसे नीचे गिरा देती है। श्वेता रिसेप्शन पर जाकर वहां पर पड़े लोहे की चेयर को घसीट कर लाती है और फिर वो तीनों उस चेयर की मदद से दरवाजे पर पूरी ताकत से जोरदार वार करते हैं कि तभी दरवाजा टूट जाती है। पर तभी रॉकी का हाथ आग की गर्मी की वजह से जलने लगता है और उसे मसाल छूटने ही वाला होता है कि तभी योगेश रॉकी से वो मसाल अपने हाथों में ले लेता है और तभी रॉकी, ऋतु और श्वेता बाहर आ जाते हैं। लेकिन योगेश के हाथ से मसाल छूटने ही वाला होता है कि तभी तीनों दोस्त मिलकर उसे बाहर खींच लेते हैं और रॉकी योगेश से वो मसाल लेकर उन सभी मुर्दा लाशों पर फेंक देता है और कुछ ही देर में उन चारों के आंखों के सामने ही सभी मुर्दा लाशें एक एक कर उस आग में जलने लगती है और उसी समय किस्मत से बाहर होती बारिश भी बंद हो जाती है।
उसके बाद वो चारों वहां से दौड़ते दौड़ते हाईवे पर आ जाते हैं। चारों हाईवे पे आकर कुछ देर हाँफते हुए सांस लेते हैं कि तभी उन्हें सामने से एक कार आती हुई दिखती है। वो चारों लिफ्ट लेकर कुछ घंटों बाद शहर पहुंच जाते हैं। किस्मत से वो चारों उस रात घर पहुंच जाते हैं, लेकिन आज भी ये सोचकर वो डर जाते हैं कि उनके साथ उस रात क्या हुआ था।